ईरान ने भी इजराइल पर हमला किया है और यहां पर राजधानी तेल अवीव को इस बार टारगेट किया गया है और मिसाइलों का इस्तेमाल करके ईरान ने यहां पर इजराइल को निशाना बनाया है। ईरान ने बहुमंजिला इमारत को निशाना बनाया है। तेल अवीव में इमारत क्षतिग्रस्त हो गई और हमले के बाद राहत और बचाव का काम फिलहाल जारी है। तो एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं उसके बाद से राहत और बचाव का काम चल रहा है। तेल अवीव में इमारत क्षतिग्रस्त हो गई, हमले के बाद राहत और बचाव का अभियान फिलहाल जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वेस्ट बैंक पर ईरान का रॉकेट से हमला। आप ये देखिए, रॉकेट से हमला कर दिया है। आसमान में देखी है रॉकेट्स की बौछार। जिस तरह के हालात मिडिल ईस्ट में यहाँ पर बने हुए हैं, आसमान में कुछ इस तरह के नज़ारे पिछले 20 दिनों से देखने को मिल रहे हैं और इसका दायरा कितना बड़ा है इसका आप अंदाज़ा यहाँ पर लगाइए कि सऊदी अरब में एक जगह पर ईरान हमला करता है, कतर में टारगेट किया जाता है और इजराइल के भी एक शहर को यहाँ पर निशाना बनाया जाता है। ईरान इजराइल युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे अजीबोगरीब मोड़ है। इस स्ट्रेट को पास करने के लिए कई जहाज जो हैं वो लाइन लगाए खड़े हैं। लेकिन ईरान की बमबारी का खौफ इन जहाजों को हॉर्मुज पार करने की इजाजत नहीं दे रहा। नतीजा, अमेरिका समेत दुनिया के कई देश हैं जो तेल और गैस के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, उस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। हॉर्मुज में जहाजों की लंबी लाइन लगी है। तेल, गैस और ईंधन से भरे अलग अलग टैंकर हॉर्मुज को पार करने की राह देख रहे हैं। ईरान के साथ चल रहे युद्ध में हॉर्मुज का ये छोटा सा गलियारा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। ईरान के साथ युद्ध के कारण यह रास्ता लगभग बंद हो गया है, जिससे कच्चे और परिष्कृत उत्पादों का 90% से अधिक हिस्सा फंस गया है। हॉर्मुज के बंद होने से तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के आसपास तक पहुंच चुकी हैं। और अगर ईरान इजराइल का ये टकराव ज्यादा समय तक जारी रहा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भीषण मुद्रास्फीति का खतरा बन सकता है। खुद अमेरिका के लिए हॉर्मुज का बंद होना मुश्किलों का पहाड़ बन गया है। अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से उछाल रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका का अब भी कहना है कि वो हॉर्मुज की मुसीबत से निपटने के लिए तैयार है। The president is going to continue to talk to our allies both in Europe and also in the Gulf and Arab region. The United States military has a lot of capabilities, as you have seen play out over the last 18 days. And they still do have tricks up their sleeve. I won't broadcast them for the media, but rest assured there is a plan. They're working on it. We have seen some progress with respect to that, but of course the president again continues to call on our allies to step up and do more. Nancy. अब हॉर्मुज से तेल के जहाज और गैस के टैंकर कब तक अपने अपने देशों में पहुंचते हैं देखना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि जब तक हॉर्मुज बंद है, दुनिया में तेल की मुसीबत कम नहीं होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।